क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से और ये नीट का PYQ है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर JEE एंड CBSE ऑल्सो। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज शोन इन द फिगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें 10 ओम दे रखी हुई है, राइट। तो रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम है और ये ग्राफ है जो किस किस के बीच में है। दिस ग्राफ इज बिटवीन करंट एंड टाइम। हमें निकालना क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल। तो चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल, इफ आई एम सेइंग चेंज इन फ्लक्स, इट मीन्स डेल्टा फाई की बात हो रही है। ये कितना होगा ये हमको निकालना है। दीज आर दी ऑप्शंस, राइट। आई थिंक द क्लियर दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब यहाँ ना सबसे पहले ना एक रिलेशन याद कर लो कि हमें डेल्टा फाई निकालना है। तो डेल्टा फाई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमें ये मालूम है फेरेडेज, अगर हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड जो होता है इंड्यूस्ड EMF का वो कितना होता है, दिस इज डी फाई बाय डी टी, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये मालूम है हमको, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF। अगर हम ये मान के चलते हैं कि आर हमारे पास रेजिस्टेंस है उस क्लोज्ड लूप का, उस कॉइल का, राइट, तो करंट कितनी होगी, जो इंड्यूस्ड करंट होगा कॉइल के अंदर, हमें मालूम है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय R। ठीक है, अब I क्या है हमारे पास, हमें मालूम है दिस इज डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और यहाँ से हम E की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हो गया डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और हमारा 1/r, ये तो हमने सिर्फ E सब्सटीट्यूट किया है बच्चों, हमारे पास अभी 1/r भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें चार्ज निकालते हैं अगर, तो हमारे को कितना मिला, यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये डेल्टा Q हमारे पास आता है, इसको सिंप्लीफाई करके डेल्टा फाई बाय आर, और डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, डेल्टा Q इंटू आर। So what is delta phi here? This delta phi is the net change in magnetic flux. And when we divide the net change in magnetic flux by the resistance of the coil, this will give you the charge induced in the circuit. ये ध्यान रखना है। अब हमें चार्ज इंड्यूस कैसे निकलेगा, चार्ज इंड्यूस कैसे निकलेगा, चार्ज इंड्यूस इस ग्राफ से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना है, बहुत कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने डेल्टा Q लिया है ना, तो ये डेल्टा Q को हम, दिस इज नॉट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इंड्यूस चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा Q के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। चलो इसको फटाफट अब इसकी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। एरिया अंडर द ग्राफ अगर मैं बात करती हूँ तो व्हाट इज द एरिया अंडर IT ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ, क्या देगा हमको, ये देगा हमको चार्ज, बिल्कुल सही। तो यहाँ से हमें मालूम है व्हाट इज दिस शेप ऑफ द एरिया अंडर द ग्राफ, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, दिस इज अ ट्रायंगल। तो यहाँ से हम चार्ज को बोल सकते हैं Q इज कितना आएगा हमारे पास, हाफ दिस बेस विच इज 0.1 into height which is 4. So when we simplify this we'll get 0.2 coulomb, राइट, दिस इज 0.2 कूलम। और यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले में यूज़ करते हैं तो बच्चों कितना आया हमारे को, अगर हम लेकर चलते हैं इसको, यहाँ से अगर हम डेल्टा Q या Q की बात अगर मैं करती हूँ तो डेल्टा फाई बाय आर है, तो फटाफट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। डेल्टा फाई हो गया हमारे पास Q इंटू कैपिटल R विच इज़ 0.2 इंटू 10, बिकॉज रेजिस्टेंस इज गिवन एज 10 ओम। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई 2 वेबर, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड इफ यू चेक आवर ऑप्शंस, बच्चों ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।